तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सेल्स एंड परचेज वाउचर के अंदर एंट्री कैसे की जाती है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी को ओपन करता हूं टैली प्राइम में, और हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके पहले परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में एंट्री करना है। तो हम कंपनी सेलेक्ट करके उनमें चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों मैं सबसे पहले परचेज़ की एंट्री करने वाला हूं। तो परचेज़ वाउचर में आते हैं, इसमें यहाँ पे हमारा पार्टी नेम है, उसको बनाते हैं हम। तो पार्टी में कौन किससे परचेज़ कर रहे हैं, तो मैंने लिखा अविराज प्राइवेट लिमिटेड है। ये हमारा सन्ड्री डेटर में जाएगा, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर में। बिल को यस करना है और हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमसे कुछ डिटेल पूछता है, बेसिक डिटेल्स। तो इन सबको सेव करने के बाद हमें ये क्वांटिटी पूछेगा, कौन सा आइटम है वो पूछेगा। तो मैंने कंप्यूटर परचेज़ किए हैं 500 और इसमें 15,000 का एक पड़ा है। तो यहाँ पर ये टोटल हमसे पूछ लिया। अब ये पर्टिकुलर है हमारा जो टैक्स लगता है वो, तो परचेज हमारा कितना लगा इसमें वो हमसे टैक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे 18% का मैंने जीएसटी दिया है। तो 18% जीएसटी परचेज है, तो परचेज का हमेशा परचेज अकाउंट में जाएगा। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है, नीचे सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। यहाँ पे परचेज टैक्सेबल करना है, नीचे मिलेगा ये। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, जितना टैक्स होता है उतना देना है, बाकी सबको 0 रखना है। अब आगे हम चलेंगे, इसको सेव करेंगे। तो हमारा जो गुड्स है या सर्विस है उसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे क्लासिफिकेशन हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए के साथ हम सेव कर देते हैं और कंट्रोल आगे बढ़ेंगे। तो अब हमसे ये जीएसटी कितना परसेंट हमारा लगा तो वो पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा परचेज है तो परचेज में हमेशा इनपुट टैक्स लगता है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट की एक लेज़र बनाई है, ये हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगी। हम यहाँ पे अदर करके इसमें जो कितना टैक्स दे रहे हैं वो डालेंगे। तो 18% मैंने लिखा है। अब आगे हम इसमें नॉट अप्लीकेबल करके यस करेंगे। तो हमारा 18% का जीएसटी है वो कितना हुआ ये आ गया। अब सेव कर देते हैं एंट्री को। अगर ई वे बिल चाहिए तो इसको यस करो या फिर नो कर दो। अब ये बिल का फॉर्मेट है, बिल बन रहा है, क्या नाम से बनाना है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब हमारा लेजर तो कंप्लीट हो गया, परचेज़ की एंट्री कर दी। लेकिन जो हमने परचेज़ किए तो उसका हम पेमेंट भी करेंगे ना सामने वाली पार्टी को। तो पहले उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जो कि डेबिट हो जाएगी। तो मैंने उसका नाम सेलेक्ट किया, हमारा बिल जो पेंडिंग था वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं कि कैश कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, सीआरओ हो जाएगा। तो मैंने एचडीएफसी बैंक या फिर कैश, इन दोनों में से एक सिलेक्ट किया है। तो कैश सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और इसको भुगतान कर दिया। अब आगे की एंट्री आएगी हमारी परचेज़ की हो गई। तो मैं अब करूँगा सेल्स की एंट्री। तो सेल्स के अंदर अब हम पहले वाउचर को ओपन करते हैं जो कि F8 से ओपन हो जाएगा। अब मैंने इसमें पार्टी नेम क्रिएट किया, जैसे परचेज़ में किया था विराज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कर लिया। अब ये हमारा सन्ड्री डेटर हो जाएगा, क्योंकि ये सन्ड्री डेटर है और वो सन्ड्री क्रेडिटर था। परचेज और सेल्स में ये अंतर है, ये ध्यान रखना है। अब उसमें सेम उसी की तरह है, नेम पूछेगा। अब इसमें हम एक नया क्रिएट करेंगे आइटम, क्योंकि आपको आइटम क्रिएट करना और ग्रुप सेलेक्ट करना भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सीपीयू, जो कि अंडर मतलब ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप में Alt C देता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। या फिर ऊपर जाके क्रिएट नाम पे भी आप ओपन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा और ये यूनिट के अंदर क्वांटिटी के अंदर हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी होती है, अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनमें सेलेक्ट करना होता है। तो क्वांटिटी हमारी यहाँ पे मैंने इनको दिया 200 पर पीस पे। हमारा रेट लगा है यहाँ पे 5,550 रुपये के हिसाब से हमारा टोटल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं एक अलग लेजर बनाना पड़ेगा हमें, हम इसमें 18% जीएसटी देंगे। तो जैसे परचेज में बना था वैसे इसमें सेल्स @ 18%। ये जैसे परचेज टैक्सेबल थी इसमें सेल्स टैक्सेबल में जाएगा और सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर लिया और नीचे हम इसको यस करके, यहाँ पे नो है यहाँ पे यस कर दो और सेल्स टैक्सेबल में दो और नीचे 18% आ जाएगा। इसमें गुड्स आएगा क्योंकि ये सर्विस नहीं है, ये सामान है, स्टॉक है हमारा। इसको सेव कर दो कंट्रोल ए के साथ और यहाँ पे एक बार और एंटर दोगे आप, तब जाके ये आपका वेट और जीएसटी लेगा जो आप लगाते हो। तो यहाँ पे आउटपुट वेट आएगा, परचेज में इनपुट और सेल्स में आउटपुट होता है हमेशा। तो ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में, जाते दोनों ड्यूटीज एंड टैक्स में ही है। अदर्स में जाके जितना जीएसटी हमारा है उतना इसमें दो।
आगे जाके अब हम इसको सेव कर देंगे और हमारा टेक्स्ट के साथ आ गया। तो अब इसको हम सेव कर देंगे। कुछ डिटेल्स पूछता है आपको, बाकी जो अगले सामने वाली पार्टी होती है कुछ हमारी डिटेल होती है वो पूछता है, तो उसका फिलिंग कर देना। अब इसको सेव करने के बाद वही सेम प्रोसेस है। अब जैसे हमने परचेज में पेमेंट किया था तो अब हमने सेल किया, तो हम इसमें रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट यानी प्राप्त करना, जो हमारा पेमेंट है वो हमें मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? रिसिप्ट वाउचर ऐप 6 से ओपन करते हैं। और कौन सी पार्टी थी? विराज थी। अगेंस्ट बिल पे जाना है, पीछे का बकाया बिल होता है। तो विराज से हमें प्राप्त हो गए, HDFC बैंक से हमारे आए हैं, अगले ने हमसे चेक दिया है, तो ये एंट्री सेव हो गई। तो ऐसे होती है दोस्तों परचेज और सेल्स की एंट्री। पेमेंट और रिसिप्ट करना भी इसमें आ जाता है साथ में। आगे के वीडियो में हम अगले स्टेप को पढ़ेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें।